मुगल वंश पार्ट 2। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, जिनका शासनकाल 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक रहा। भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुई। इनका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में अंदीजान, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना राज्य की शासक थे। इनकी माता कुतलुग निगार खानम थी। पत्नियां इनकी आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार आगा बेगम, मुबारका यूसुफजई, सहीला सुल्तान बेगम, हज़ा गुलनार अघाचा, नाज गुल अघाचा, वेगा बेगम। इनकी पुत्र और पुत्रियां हुमायूं कामरान अस्करी, हिंदाल गुलवुद्दीन बेगम इनके पुत्र और पुत्रियां थे। इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। इन्होंने जो निर्माण किए, काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद और नूर अफगान। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। उसने 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली पर अपना कब्जा किया और आगरा पर भी, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। 1659 ईस्वी में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से हरा दिया। मुगल शासक एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बेहद दयालु था, इसलिए उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। आपको बता दें कि बाबर को मुवैयान नामक पद्य शैली का पितामह भी कहा जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। इनका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था, काबुल में। पिता इनके बाबर और माता माहम बेगम थी। इनका शासनकाल 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 और फिर 22 फरवरी 1555, फिर 27 जनवरी 1556 तक रहा। इनके उत्तराधिकारी जो थे वो अकबर थे। इनकी मृत्यु 1555 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो कि 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। करीब 15 साल के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला था। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुए थे। अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस प्राप्त कर सकें। थैंक्स।